यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई थिंक यू आर फाइन। हम पढ़ रहे थे बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर हमने एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़े थे। हमने एडजेक्टिव के काइंड्स थे हमारे कितने काइंड्स थे एडजेक्टिव के? 6 काइंड थे। तो 6 काइंड्स को हमने पढ़ा था। सबसे पहला हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, फिर क्वांटिटी था, और अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखिएगा ध्यान से, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ADJECTIVE, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, NUMBER। नॉट टॉकिंग प्लीज। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर हमारे किस प्रकार के वर्ड होते हैं और वो क्या बताते हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर tells how many persons or things are meant। देखिए भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारा क्या मतलब है। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स हमें बताता है कि हाउ मेनी पर्सन, की कितने व्यक्ति और थिंग्स वस्तुएं आर मेंट, यानी कि वहां पर प्रयोग की गई हैं सेंटेंस के अंदर, कितने व्यक्ति और वस्तुओं का यूज हुआ है, वो हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है। क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूं। जैसे लिखा है आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स। मेरे पास कितने पेन हैं? 3 पेन है। तो यहां पर नंबर एडजेक्टिव हमें क्या बताएगा? नंबर एडजेक्टिव हमें यह बताएगा कि हमारे पास वो वस्तुएं कितनी हैं या वो व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, आई हैव, मेरे पास है कितनी पेन है भाई? आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है। तो यहां पर अगर मैं लिखता आई हैव 4 पेन, आई हैव मैनी पेन, आई हैव सेवरल पेन, आई हैव सम पेन्स, ठीक है, मेरे पास कुछ पेन है, तो यहां पर वो भी सही रहता। तो नंबर के अंदर हमारा नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, और इस प्रकार के वर्ड भी यूज हो सकते हैं कि आई हैव सेवरल पेन, आई हैव 1 पेन, आई हैव 3 पेन, आई हैव 40 पेन। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी नंबरल जो वर्ड्स है, नंबरल जो डिजिट है, वो हमारी नंबर एडजेक्टिव के अंदर आती हैं, जो हमें एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती हैं। जैसे देखिए यहां पर ये जो 3 जो है वो पेन्स के बारे में बता रहा है, आई हैव 3 पेन। इसी प्रकार से पर्सन के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि लिखा है देयर आर 40, FORTY, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, कि यहां पर इस कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो यहां पर जो 40 जो वर्ड है वो एक नंबरल डिजिट है, और नंबरल डिजिट होने के लिए ये किसको बता रही है? 40 क्या है? 40 स्टूडेंट्स हैं, जो एक पर्सन को इंडिकेट कर रही है। यहाँ 3 क्या है? 3 पेन्स है, जो कि एक थिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर क्या बताया था? एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स मिंट, कि वहां पर कितनी व्यक्ति और वस्तुओं से अभिप्राय है, वो हमें एडजेक्टिव नंबर के द्वारा पता चलता है। तो एडजेक्टिव नंबर वाले जो वर्ड हैं हमारे पास, जैसे 1 2 3, जैसे इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कहता है ही हैज 1 बॉक्स, ही हैज 1 बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स है। ही हैज 1 बॉक्स, तो 1 2 3 4 ये सारे नंबरल डिजिट है ना, तो ये हमारे सारी नंबरल डिजिट है। नंबरल डिजिट हमारे नंबर एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताते हैं। जैसे देखिए सेवरल, SEVERAL, सेवरल पीपल, PEOPLE, सेवरल पीपल गॉट इनटू द ट्रेन।
सेवरल पीपल, सेवरल होता है कई, पीपल होता है लोग, कई लोग जो है गॉट प्राप्त कर चुके हैं इनटू द ट्रेन, यानी कि ट्रेन के अंदर वो जा चुके हैं या ट्रेन उन्हें मिल चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ सेवरल जो वर्ड है 143 ये सारे के सारे नंबर एडजेक्टिव हैं जो किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताते हैं। जैसे सेवरल पीपल जो है वो व्यक्ति के बारे में बता रहा है, पर्सन्स के बारे में बता रहा है, वन बॉक्स जो है वो एक थिंग के बारे में बता रहा है, 40 स्टूडेंट है जो वो हमारा किसके बारे में बता रहा है, पर्सन्स के बारे में बता रहा है, 40 पर्सन के। 3 पेन्स जो है वो हमारे किसके बारे में बता रहे हैं, 3 थिंग्स के बारे में बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव नंबर है। एडजेक्टिव नंबर का डेफिनेशन आप याद करोगे, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स मेनी पर्सन हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मिंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है हमारा। इसी प्रकार से हमारे पास द वर्ड सेवरल 43 1 आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सम अदर एडजेक्टिव नंबर आर वर्ड्स लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड विच ऑर्डिनल एडजेक्टिव फिफ्थ थर्ड टू, ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। अब देखिए, और डस्टर देना बेटा, वो दो उस वाला। इसी प्रकार से देखिए भाई, ये भी हमारे एडजेक्टिव नंबर हैं, जैसे कि देयर आर मैनी लेडीज इन दिस रूम, देयर आर मैनी, मैनी जो वर्ड है वो भी हमारा एक एडजेक्टिव नंबर है। देयर आर मैनी लेडीज, LADIES, देयर आर मैनी लेडीज इन द रूम, इन द रूम की यहाँ कमरे में बहुत ज्यादा मैनी होता है, बहुत सारी औरतें हैं, मैनी लेडीज इन द रूम। तो मैनी जो वर्ड है वो किसको बता रहा है, पर्सन, यानी कि लेडीज के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से ये मैनी भी जो है हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आता है हमारा 3 नंबर के बाद आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पढ़ेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। कैन आई रेज इट? देखिएगा, फिर पढ़ते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 4 नंबर पे पढ़ते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। DEMONSTRACE डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे हम। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में क्या बताता है, ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट, ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, a demonstrative adjective is used to point out some persons or thing, some persons or things। देखिए भाई क्या कहता है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है प्रयोग किया जाता है टू पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए, सम पर्सन्स कुछ व्यक्तियों की तरफ, और थिंग्स कुछ वस्तुओं की तरफ संकेत करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन्स और थिंग्स, या तो पर्सन की तरफ इंडिकेट करेगा या थिंग्स की तरफ इंडिकेट करेगा। जैसे देखिएगा, These bikes are not parked properly। एग्जाम्पल्स हमारा है these bikes are not parked properly। ठीक है, तो यहां पर these जो वर्ड है वो हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज बाइक संकेत कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, माना कि यहाँ इस तरफ बहुत सारी बाइक्स हैं जो अच्छे तरह से पार्कड नहीं की गई हैं, लगाई गई नहीं है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। तो इस प्रकार से कहता है दीज बाइक्स आर नॉट पार्कड प्रॉपरली। तो यहाँ दीज के बाद क्या आया है, नाउन आया है दीज बाइक्स आर नॉट पार्कड प्रॉपरली। तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने, जिसके अंदर वही हमारे 4 वर्ड थे, दिस दैट दीज दोज।
ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ दीज, दोज और दिस, दैट, ये वर्ड ही हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर यूज होते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन इनके बाद हमारा क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद हमें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। लेकिन प्रोनाउन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दिस, दैट, दिस के बाद हमें वर्ब मिलेगी, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, वो मिलते हैं हमें। अगर ये मिलते हैं तो वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अगर वो मिलता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखिए ध्यान से, आप समझ पाओगे, बिल्कुल ही आसान है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ड हैं, एक एग्जांपल और देखिए, सच प्लेयर्स ऑलवेज प्ले फॉर द टीम। सच प्लेयर्स, सच प्लेयर्स यानी कि इस प्रकार के प्लेयर्स जो हैं, ऑलवेज प्ले फॉर टीम, प्ले फॉर टीम, फॉर द टीम। इस प्रकार के खिलाड़ी हमेशा किसके लिए खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। सच का मतलब होता है इस प्रकार के, सच प्लेयर्स, इस प्रकार के खिलाड़ी, ऑलवेज हमेशा, प्ले खेलते हैं, फॉर द टीम, टीम के लिए। तो यहां पर सच के बाद हमारा नाउन है, यहां दीज के बाद प्रोनाउन है। तो मैं आपको बता देता हूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे पास वर्ड हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है सच एंड सर्टेन, सच एंड सर्टेन, SUCH, सच एंड सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड जो है वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। जब ये इनके बाद तुरंत वर्ब आ जाती है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, और जब इनके बाद हम नाउन यूज करते हैं दिस, दैट, दिस, दोज के बाद, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है बात, समझ रहे हो? यस सर। गुड। फिर पढ़ते हैं हम 4 के बाद पढ़ते हैं 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव। कैन आई रेज इट डेफिनेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? जल्दी करो, शाबाश। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, INTERRO, इंटेरोगेटिव, GATIVE, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी हमारे पास वही वर्ड है, WH फैमिली वाले जितने भी वर्ड हैं वो सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी आया था हमारा, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर देखिए, एंड एडजेक्टिव दैट्स आर यूज्ड नाउन टू आस्क क्वेश्चन एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखिएगा, एडजेक्टिव दैट्स, एडजेक्टिव्स that are used with nouns to ask question, QUESTIONS, questions, are interrogative adjective, are interrogative adjective, INTERRO, interrogative, GATIVE, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिए। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? एडजेक्टिव्स वे सारे के सारे विशेषण दैट आर यूज्ड जो प्रयोग किए जाते हैं, विद नाउन्स जो नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, टू आस्क क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के लिए, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखिए इसका, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क? अब इसके एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल्स, व्हाट क्वेश्चन, QUESTION, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क? अब यहां देखो, व्हाट के तुरंत बाद क्या है? क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अपने आप में क्या है? एक नाउन है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। क्या है ये? क्वेश्चन वर्ड अपने आप में नाउन है। और जब भी WH फैमिली के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, WH फैमिली के तुरंत बाद जब भी कोई नाउन आता है तो वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है।
जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड टीचर आस्क, अध्यापक ने कौन सा प्रश्न पूछा, ठीक है, डिड है, तो यहां डिड जो है वो पास्ट को बता रहा है। इसी प्रकार से देखिए हुज बैट, हुज बैट इज दैट, बैट इज दैट, हुज बैट कौन सा बैट, इज है वह, वह कौन सा बैट है, हुज बैट इज दैट, वह कौन सा बैट है, ठीक है, हुज बैट इज नाइस, ऐसा भी तो हो सकता है, हुज बैट इज नाइस, कौन सा बैट बढ़िया है ना, हो सकता है ना। तो इस प्रकार से यहां पर हुज क्या है, WH फैमिली वर्ड है, और उसके बाद बैट जो है अपने आप में क्या है, एक नाउन है, और जब भी WH फैमिली के बाद नाउन आता है दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, तो यहां विच जो है WH फैमिली वर्ड है, और उसके बाद जो है बुक जो है एक नाउन है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। याद रखना इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन में क्या होगा, WH फैमिली के बाद क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे यहां पूछे व्हाट इज यूर नेम, है ना, व्हाट इज यूर बुक, व्हाट इज योर नेम हो गया, ठीक है। विच इज यूर शर्ट, तुम्हारी शर्ट कौन सी है। अगर मैं कहूं विच शर्ट इज यूर, जैसे यहां है विच बुक इज यूर, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, विच बुक इज योर्स, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर मैं लिखूं विच इज यूर बुक्स, ठीक है, तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है बात, क्या फर्क है दोनों में। अगर WH फैमिली के बाद नाउन है, अगर WH फैमिली के बाद नाउन है तुरंत, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, और अगर इनके बाद अगर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज है, कोई भी वर्ब है, डायरेक्ट हमारा नाउन नहीं है, तो वो इंटेरोगेटिव क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर है बात, हो जाएगा, गुड। तो इस प्रकार से ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इंटेरोगेटिव के बाद आता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिएगा ये लास्ट है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। फिर आता है हमारा पॉजिटिव, नंबर है, थर्ड नंबर पे क्या किया था हमने, नंबर एडजेक्टिव। देखो क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, और नंबर भी मैंने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम पॉजिटिव। नंबर के हमारे 2-3 पार्ट हैं जो दो चीजों को इंडिकेट करते हैं, बताऊंगा मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पॉजिटिव पढ़ते हैं एक बार, पॉजिटिव एडजेक्टिव। 6th है POSSESSIVE, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। इनके अंदर भी उसी प्रकार का डिफरेंस मिलेगा जिस प्रकार से हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा, या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा। तो अब आता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव शोज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव shows position or belongings, POSSESSION, positions or belongings, or belongings। देखो बेटा दोनों का मतलब ही एक है, या तो वो अधिकार दर्शाता है या बिलोंगिंग्स यानी कि कोई चीज जो है वो किससे रिलेटेड है। जैसे देखो His pen is on the table, देखिएगा एग्जाम्पल्स के अंदर लिखा है His pen is on the table, His pen is on the table। तो यहां पर जो हिज जो है वो एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, हिज जो है एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव बना दिया कब, जब हिज के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आता है। देखो भाई यहां मैं लिखता हूं आई
माई, मी, वी, आवर, अस, है ना। यू, यूअर, यू, सी, हर, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम। देखो बेटा एक बार, ये जो है, ये जो केस हैं, ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। कैसे केस हैं? सब्जेक्टिव। ये जो केस हैं वो हमारे एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ये कौन से हो गए? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, और ये जो बीच वाले हैं इनको मैं कहता हूं पॉजिटिव। कौन से? पॉजिटिव। POSSESSIVE, ये पॉजिटिव। ये प्रोनाउन है बेटा हमारे। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारा खाली सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कौन से पर्सन प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये बात हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन ये जो है ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं सारे, और ये जो है पॉजिटिव है। यानी कि यहां हिज आया है हमारा, तो हिज हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ सिर्फ और सिर्फ जब इन बीच वालों के साथ माई, आवर, योर, हर, हिज और देयर, जब इनके साथ कोई ना कोई नाउन आता है, इनके साथ में प्लस में कोई नाउन आता है, इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर है बात भाई? समझ गए क्या? समझ गए? यानी कि जब इनके साथ में प्लस में जब भी कोई नाउन आता है तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखना मैं आपको एग्जांपल कितने दूंगा जिससे ये अंदर आपको क्लियर होगा। योर बाइक इज न्यू। देखिए एक एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है योर बाइक इज न्यू। योर बाइक इज न्यू, तो यहां यूअर है, यूअर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के बाद हमारा बाइक है, नाउन है ना। योर बाइक इज न्यू। इसी प्रकार से जैसे देखिए योर बैग आर केप्ट इन, योर स्कूल इज क्लोज्ड टुडे। योर, आवर स्कूल इज क्लोज्ड। आवर स्कूल इज क्लोज्ड, तो यहां पर आवर के बाद क्या है? स्कूल है, जो कि एक नाउन है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसमें? सी, हर, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम। ठीक है, तो इस टेबल को भी आप लिख सकते हो। ये सब्जेक्टिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर पॉजिटिव के प्लस में कोई भी नाउन आता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल मैंने एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इनको लिख सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी है, और एडजेक्टिव के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो बची हुई हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एडजेक्टिव का टॉपिक जो है वो हमारा फिनिश नहीं हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो अभी बची हुई हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम पढ़ेंगे, उनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट बात होंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा, और जितना भी एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया है, एडजेक्टिव के काइंड्स बताए हैं 6 के 6, उनको आप पढ़ के आओगे विद द डेफिनेशन, विद द एग्जाम्पल। ठीक है, तो उन चीजों को आप देखोगे, समझोगे और सीखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।